नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 25 सितंबर 2023 और यहां पे 26 सितंबर 2023 यानी मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। वीडियो और आंसर्स दोस्तों पसंद आए जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स और स्टडी मटेरियल की प्राप्ति होती है। याद रखें सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आप ट्रेड करते हैं इसके अकॉर्डिंग तो आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में जो आज मूवमेंट आया, नीचे पहले फॉल किया फिर अप साइड का मूवमेंट किया, यानी दोनों साइड के मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला होगा। और इस बात की चर्चा मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है जहां पर 44,300 400 के पास अगर आता है तो एक बार बाइंग तो बन सकता है ना। हाँ, अगर उसके नीचे क्लोजिंग स्टार्ट कर देता तो फिर आपको गिरावट बढ़ जाता, 44,000 तक जाता और फिर देखिए वहां से क्या बाउंस हुआ और जाके शानदार तरीके से ऊपर में क्लोज कर गया। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि आज का जो हाई प्राइस है आप देखें तो 45,000 के आसपास गया था और वहां से फिर रिजेक्शन लिया, तो अभी भी 45,000 वाला लेवल वैलिड है, वो अभी भी नहीं टूटा है, वो अभी भी ब्रिज नहीं हुआ है। तो 45,000 और 44,950 ये दो ऐसे एरिया जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। नीचे आप सपोर्ट की बात करें तो 44,400 एक बेहतरीन सपोर्ट निकल के आया है नजदीक में, और अब उसके पहले सपोर्ट करें तो 44,500 का है। तो दो चीजें बात तो साफ हो गई कि 44,500 और 44,400 ये सपोर्ट का काम कर रहा है और ऊपर की तरफ में 45,000 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कल हमें कहाँ पे बाइंग करना है? देखिए हम क्लोजिंग तो 44,750 के आसपास में कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर है। मैं एक बार फिर से डेली के चार्ट पे देखता हूँ और डेली के चार्ट पे 766 वही है, सेम कंडीशन है। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे बाइंग करना है? एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। ट्रेंड लाइन आपको ध्यान रखना है इस ट्रेंड लाइन पर कि इस ट्रेंड लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन ही अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकालता है यानी कि 44,900 के ऊपर निकालता है, 44,900 के ऊपर निकालता है तो आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है। अब आप ध्यान से देखें 44,900, लेकिन चूंकि अब 44,750 के आसपास 66 के आसपास क्लोज कर रहे हैं और वहां से 900 की बात कर रहे हैं, तो क्या इतने देर रुक सकते हैं? तो एक लेवल आता है रिस्की ट्रेडर वालों के लिए, है ना, कि रिस्की ट्रेडर चाहें तो 44,800 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं। ये रिस्की ट्रेडर वालों के लिए, सेफ ट्रेडर 44,900 के ऊपर बाइंग करे और 45,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 45,000 के ऊपर, देन और भी मूवमेंट आपको बन सकता है ऊपर की साइड में। तो आप यहाँ समझिए कि 44,900 44,800 के ऊपर बाइंग बनेगा और इस कंडीशन में जो आपको टारगेट बनेंगे 45,000 45,000 और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग स्टार्ट कर दे तो 45,100 45,200 और बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है आपको 45,300 तक के भी लेवल बन जाए फिलहाल, क्योंकि 45,300 और 400 जब मैंने कल भी ये बात आप लोगों को कहा था कि 45,300 और 400 जो है ऊपर के एरिया पे आपको रेजिस्टेंस देखने को 45 वाला एरिया पर आपको मिलेगा। क्यों? आप यहाँ देखिए 45,400 ये एरिया है 45,400 और ये एरिया है 45,300 के आसपास का, तो ये एरिया भी नजदीकी रेजिस्टेंस का है। बड़ा एरिया का रेजिस्टेंस है 45,500 वाला, ये बड़ा एरिया का रेजिस्टेंस है 45,500 वाला, नजदीकी 45,200 से 300 तक। ये ध्यान है, ये आपको दो रेजिस्टेंस है 45,200 से 300। तो अगर ये 44,900 के ऊपर निकलता है तो 44,900 के ऊपर निकलता है तो बाइंग बनेगा। रिस्की ट्रेडर 44,800 के ऊपर बाइंग करेंगे और टारगेट 45,000 45,100 200 300 तक का लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो आप 45,000 के राउंड नंबर का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है कि अगर इस तरह से नहीं हुआ और ये नीचे गिरने लगा तो नीचे भी आपकी सेलिंग बन सकती है। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट काम है, आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन को एक ड्रॉ करना है, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन पर दो बार सपोर्ट ले रहा है तो हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन पर आ जाए। आप ध्यान से देखें, यहाँ से अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इस एरिया के पास हमें इस एरिया के नीचे सस्टेन करने का वेट करना है। जब इस एरिया के नीचे हो जाए यानी कि 44,650, जब 44,650 के नीचे गिर जाए तब आपको सेल करना है। सेल बिलो 44,650 इस एरिया के नीचे आपकी सेलिंग बनेगा और जो टारगेट लेके चलेंगे 44,600 का छोटा वाला, दूसरा टारगेट 44,500 और बड़ा टारगेट 44,400। 44,400 से चूंकि आज एक बाउंस देखने को मिला, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक बार निकलना चाहिए, 44,400 पर आपको बाहर आ जाना चाहिए। अगर ये दोबारा से 44,400 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा तब हो सकता है आपको 44,300 से 200 के टारगेट बन जाएगा, हालांकि इसकी संभावना कम है। अब आप ऊपर से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इस कंडीशन में 44,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। ये है
बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तब, तो इस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है, अभी भी हमने आपको कहा है कि सेल ऑन राइज और बाय ऑन डीप में रहेंगे तब तक, अभी जब तक ये 45,500 के ऊपर सस्टेन जब तक ना करे तब तक नहीं करना है। तो अगर ये गैप अप खुल जाए ऊपर की साइड में, थोड़ा सा देखिए कोल्ड का असर हो गया, बारिश इतना हुआ है ना कि सर्दी और फीवर से आंख भी देख रहे हैं मेरा एकदम पानी पानी हो रहा है और लाल भी होता जा रहा है, लेकिन काम तो काम है भाई, काम तो करना पड़ेगा। तो आप देखिए अगर ये गैप अप की बात करें, अगर ये ऊपर के साइड में अगर मैं गैप अप की बात कर लूं कि मान लेते ये 45,500 पर किसी कारणवश से खुल जाता है, ये बहुत अच्छा एरिया है जहां पर आप शॉर्ट का पोजीशन खुलते के साथ बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एरिया है जहां 45,400 500 के आसपास में खुलता है। अगर 400 पे भी खुलता है तब भी आप शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। जितना नजदीक हो 45,500 के आसपास में, अगर ये गैप अप खुलता है तब आपको शॉर्ट का पोजीशन बनाना है 45,500 से 45,400 के बीच में। जितना नजदीक हो इसके आसपास सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में आपको 45,300 और 45,200, 45,100, 45,000 का राउंड नंबर का लेवल, ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आके हो सकता है ये रुक जाए, क्योंकि इस तरह से जब ये नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। 100-150 पॉइंट और आप पकड़ेंगे तो 44,900 तक का लेवल आपको बन सकता है, फिर नीचे आके यहाँ से इसे बाउंस कर सकता है। ऊपर से इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, 45,400 का भी ले सकते हैं, 45,300 का भी पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। गैप अप सिनेरियो में इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया, चलिए मैं गैप डाउन की बात करता हूँ। गैप डाउन है ना, अगर ये नीचे खुलता है और डायरेक्टली 44,200 पे खुलता है, ये पहले बात करते हैं 44,000 पे खुलता है। अगर ये 44,000 पे खुला तो आप बाय करेंगे, और अगर ये 44,100 पे खुला तब भी आपकी बाइंग बनेगी। अगर ये 44,200 पे खुला तब भी आपकी बाइंग देखने को बनेगा। ठीक है, 44,000, 44,100, 44,200 ये सारे गैप डाउन होने पर बाइंग करेंगे। टारगेट ऊपर के साइड में 44,300 से लेके 44,400, 44,500 और 44,600 तक के टारगेट देखने को बनेगा। कॉल ऑप्शन लेना चाहें जरूर लेके चलें, 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का। आप 44,200 का चाहें तो वो भी लेके चल सकते हैं कॉल ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है, ये हो गया। आपको ध्यान रखना है इंडेक्स चलेगा ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू है। इसी हिसाब से अब जरा हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे कि निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है और निफ्टी का लेवल कहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो निफ्टी का सबसे पहले हम लोग डेली का चार्ट को देखेंगे, निफ्टी में कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। आप देखिए कंटिन्यू फॉल किया है 4 दिनों से। आज थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कैंडल बनाया है, डोजी कैंडल बनाया है, लेकिन एक चीज है इस डोजी कैंडल में, एक चीज ये साबित कर रहा है कि 19,600 19,600 जो है इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, इसके नीचे ये जाने को तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठा हुआ है, तो 19,600 के नीचे जाने पर ही गिरावट होगा। हालांकि क्लोजिंग हम 19,674 पे कर रहे हैं, यानी कि 75 पॉइंट लगभग ऊपर कर रहे हैं। इसी तरह हाई प्राइस देखें तो 734 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हम में तेजी अगर तेजी आएगा तो हमें उसके लिए 19,800 के लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। इस एरिया को ब्रेक करेगा तो आपको हो सकता है 100 पॉइंट की रैली और बन जाए। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि इंट्राडे में मूवमेंट जो बनेगा कहाँ पर और कैसे बनेगा। ये हमने देखा एक आज साइडवेज, हालांकि मूवमेंट आया नीचे से, लेकिन फिर से क्लोज हम वहीं हो गए जहां से चले थे। इसकी वजह से आपको डोजी कैंडल दिख रहा होगा और ये बॉक्स में फंस गया। आप देखें निफ्टी जो है खासकर बॉक्स में फंसा हुआ है। तो हम इस बॉक्स एरिया के ऊपर 19,735, आप ध्यान रखें 19,735 के ऊपर निकलेगा या 19,750 के ऊपर निकलेगा तो एक आप बाय का पोजीशन लेके चलना होगा। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा 19,775 और 19,800 का छोटा टारगेट, 19,825 और 19,850 का एक मीडियम टारगेट आप लेके चल सकते हैं। बहुत अच्छा रहा तो ये हो सकता है आपको 19,875 से लेके 19,900 तक के लेवल दिखा दे, हालांकि जिसकी संभावना कम है। 19,875 से 19,900 वाला जो लेवल है इसकी संभावना, 19,900 वाला इसकी संभावना कम है। 850 ही सफिशिएंट है, वहीं से जाके हो सकता है ये आपको गिरावट आता हुआ दिखे, क्योंकि 19,850 आप यहाँ पे भी देखें, ये लाइन में लगाता हूँ, एक रेजिस्टेंस एरिया पहले से बैठा हुआ है, इसके ऊपर जाना ही इसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस 2 एरिया है। लेकिन अगर ये ऊपर अब इस तरह से ना होकर अगर ये नीचे की साइड में आता है, इस नीचे के एरिया को ब्रेक करता है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सेल तो करना है लेकिन 19,600 के नीचे करना है। सेल करना है लेकिन 19,600 के नीचे करना है। और आपको ठीक
यहाँ ऐसा नहीं कि आया सेल कर दिया, थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से ये बाउंस भी करता है, इसलिए अगर इसके नीचे अगर स्ट्रेंथ दिखाने लगेगा तो बिल्कुल सेलिंग बनेगा। और टारगेट इस कंडीशन में जो आपके बनेंगे 19,575, 19,550, 19,525 और 19,500 तक के टारगेट आपको देखने को बनेगा। 19,500 साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया, तो हो सकता है एक बार यहाँ पे ये रुक जाए, खराब होने की कंडीशन में 19,475 से 19,450 तक का लेवल आ सकता है। 450 और 19,400 ये दो सपोर्ट एरिया है, आपको ये ध्यान रखना है कि 19,450 और 19,400 जो है ये एक बढ़िया सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पे आके ये बाउंस होने का कोशिश कर सकता है कि ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो जो आपने सेल किया है तो ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और ये भी अगर गैप अप और गैप डाउन हो गया इस कंडीशन में, तब हमें क्या करना चाहिए ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को। और इसके लिए हमें क्या करना है, तो अगर ये 19,900 पे डायरेक्ट खुल जाता है, मान लेते हैं ऐसा तो होना चांस कुछ भी हो सकता है, अगर ये गैप अप खुलता है किसी कारण बस गैप अप और ये 19,900 पे खुल जाता है, ठीक है, इनकेस मान के चले ये गैप अप 19,900 इस एरिया पर कहीं खुलता है, तो जितना नजदीक हो आप 19,900 के पास में सेल करें, ज्यादा सेफ रहेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनेगा, यहाँ पर सेल बनेगा। और टारगेट 19,875, 19,850, 19,825 और 19,800 तक के टारगेट, यानी कि छोटा से लेके मीडियम तक का टारगेट आपको बन सकता है, 19,800 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। अगर यहाँ पे रुका तो ठीक है क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था, तो हो सकता है ऊपर से आते वक्त ये आपको सपोर्ट का काम करे, लेकिन अगर ये टूटा तो ये नेक्स्ट सपोर्ट को अचीव करने की कोशिश करेगा जो 19,750 तक आ रहा है। देन उस कंडीशन में टारगेट होगा 19,775 से 19,750 तक का टारगेट फिर आपको बन सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये नीचे गैप अप ना खुल के अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे के एरिया पे खुल गया और डायरेक्ट नीचे 19,400 पे खुलता है, मान लीजिए 19,425 पर खुलता है या 19,450 पे खुलता है, ये अगर इस तीनों में से किसी पे एरिया पे भी खुलेगा डायरेक्ट गैप डाउन इस तरह से, तो आपको यहाँ पर एक बाय का सिनेरियो बनेगा। और टारगेट इस कंडीशन में जो आपके बनेंगे देखने को, वो टारगेट बनेगा 19,475 से लेके 19,575 और अच्छा रहा तो 19,575 से 19,675 तक का टारगेट दोबारा से आ सकता है, वापस से क्लोजिंग प्राइस को अचीव कर सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लेके चलें, 19,450 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का सारा विश्लेषण मंगलवार ट्यूसडे के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह भी मिलते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।